हे गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वीडियो क्लासेस। आज हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में क्लास 12 बिहार बोर्ड क्लास 12 का जो अभी एग्ज़ाम हुआ था 2022 में, तो उसका रिजल्ट देखने को मिला और मतलब बच्चे सब बहुत अच्छे प्रदर्शन किए। और आज हम देखेंगे इस वीडियो में बात करेंगे 2023 के 2023 में जो टॉपर बने, कैसे बने, किस तरह से सिलेबस रहेगा बिहार बोर्ड का, क्या पूछा जाएगा, क्या बिहार बोर्ड 2023 में भी ऑब्जेक्टिव जो था दुगुना, वो दुगुना रहेगा, 50 रहेगा या 100 रहेगा या 60 रहेगा। इस वीडियो में सारी जानकारी दी जाएगी। तो आप लोग इस वीडियो को शेयर जितना हो सके उतना कर दीजिए और अपने जितने ही व्हाट्सएप ग्रुप है उस सब में शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो बढ़ते हैं आगे हम अपने वीडियो की तरफ। बिहार बोर्ड 12 के लिए हम सबसे पहले बात करते हैं। बीएससी में 12th एग्जाम की हम बात करते हैं तो बीएससी में 12th एग्जाम की जिस तरह से एग्जाम कंडक्ट कराई जाती है 2023 की बात करते हैं तो फरवरी में एग्जाम कंडक्ट कराई जाती है। वह क्लास 12 का जो होता है फरवरी में और क्लास 10 का भी होता है तो फरवरी में, मिड फरवरी में क्या होती है, एग्जाम कंडक्ट कराई जाती है। तो आज जैसे देख ले तो अप्रैल जो है ना लगभग खत्म हो चुका है और इसी में जो है सबका रमजान है तो पढ़ाई भी अच्छा से नहीं हुआ होगा। तो अप्रैल खत्म हो जाने के बाद हम इसको हटा दे रहे हैं और मई से स्टार्ट कर रहे हैं। से मई से पढ़ना कैसे है, किस तरह से पढ़ना है ऐसे कि बिहार बोर्ड में हम अच्छे प्रदर्शन कर सके, 400 प्लस नंबर ला सके, बिहार बोर्ड टॉपर बन सके, डिस्ट्रिक्ट टॉपर बन सके, स्टेट टॉपर बन सके। तो आज हम इस वीडियो में पूरा जानकारी देंगे और किस तरह से रहेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं एग्जाम से रिलेटेड। तो एग्जाम होगा या नहीं होगा, ऑफलाइन होगा, ऑनलाइन होगा, ये तो सभी कोई जानता है कि बिहार बोर्ड जो एग्जाम कंडक्ट करती है ऑफलाइन हमेशा, चाहे कोरोना काल भी था, इतना ज़्यादा कोरोना काल था फिर भी क्या हुआ, एग्जाम कंडक्ट हुआ था फरवरी में। तो इस साल भी क्या होगा, एग्जाम कंडक्ट होगा, ऑफलाइन में होगा और ऑफलाइन में होगा लगभग 1 फरवरी से, मतलब कि चांस है 1 फरवरी से आपका क्या होगा, एग्जाम कंडक्ट होगा क्लास 12 का। तो इसमें पढ़ने की बात है, किस तरह से पढ़ाई करें इससे हम एग्जाम में टॉप कर सके, डिस्ट्रिक्ट में टॉप कर सके। तो इसमें हम 2-4 टिप्स बताएंगे और कुछ और सर है जो आपको इसके बारे में बताएंगे। तो आप लोग इस वीडियो में पूरा देखिए और बने रहिए। तो सबसे पहली बात करते हैं सिलेबस के बारे में। सिलेबस से क्लास 12 का जो सिलेबस है क्या 2023 में चेंज होगा, किस तरह से रहेगा सिलेबस, कैसे रहेगा। तो सिलेबस के बारे में बात करते हैं हम, तीनों स्ट्रीम की बात करते हैं, साइंस की भी बात करते हैं, कॉमर्स की भी बात करते हैं और आर्ट्स की भी बात करते हैं। ये सभी के लिए वीडियो आवश्यक है। साइंस वाला जो रहेगा किसी का होगा पीसीएमबी होगा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो होगा, तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होगा, इस तरह से अपना अपना क्या होगा, इस सबका सिलेबस होगा। तो सिलेबस में कोई कटौती नहीं किया गया, जो पहले सिलेबस था वही क्या है, अभी भी सिलेबस है। जैसे कोई इसमें लिया है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ लिया है तो उसको हिंदी इंग्लिश तो रहेगा और साथ ही एक्स्ट्रा अगर बायो कर लिया तो बायो, कॉमर्स में रहेगा जो अपना सब्जेक्ट रहेगा, आर्ट्स रहेगा जो सिलेबस है वो रहेगा। उससे हमको ऑब्जेक्टिव किस तरह से निकालना है, क्योंकि अभी जो है 100 ऑब्जेक्टिव पूछी जाती थी, लेकिन अभी 2023 से, ये कोरोना काल में था, कोरोना वायरस जब आया था तो 100 ऑब्जेक्टिव कर दिया गया था, लेकिन 2023 से लगभग 60 ऑब्जेक्टिव कर दिया जाएगा जिसमें 100 ऑब्जेक्टिव पूछा गया था और 70 जिसमें पूछा गया था तो उसका 60% लगभग 42 ऑब्जेक्टिव कर दिया जाएगा, जिसमें हमको बनाना होगा 35, 42 में बनाना होगा 35 और 60 में बनाना होगा, 60 में हमको 50 बनाना होगा। और ये जो है ना ऑब्जेक्टिव बहुत ही मायने रखता है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में 50 में अगर 50 बना के आते हैं तो हमको 50 में 50 मार्क्स मिलता है, पूरा टोटल के टोटल मार्क्स मिलते हैं। और अगर सब्जेक्टिव 50 में 50 मार्क्स बना के आते हैं, अगर साइंस की बात करें तो साइंस में तो पहले ही 10 नंबर काट लिए जाते हैं। ऑलरेडी 70 नंबर का एग्जाम होता है, उसमें 10 नंबर काट के 60 नंबर से क्या होता है, जोड़ा जाता है, क्योंकि 30 नंबर तो प्रैक्टिकल रहता है। प्रैक्टिकल कॉलेज से कितना मिलेगा कितना नहीं मिलेगा हम लोग नहीं जानते। प्रैक्टिकल अपने कॉलेज, किसी कॉलेज में पैसा भी लेकर दिया जाता है तो किसी में ऐसे ही दे दिया जाता है प्रैक्टिकल एग्जाम लेकर। तो यहाँ पे 60 नंबर 70 आता है, लेकिन 10 नंबर साइंस में काट लिए जाते हैं अपना से ही और 60 में मतलब कि नंबर दिया जाता है। तो इसमें भी बेहतर किस तरह से करें, तो जैसे 60 में है तो हम 35 अगर हम ऑब्जेक्टिव कर सकते हैं सही, 35 में 35 तो 35 नंबर हमारा यहाँ से आ जाएगा, बाकी जो है सब्जेक्टिव से आएगा। तो सब्जेक्टिव की तैयारी कैसे करें, तो जैसे कि अगर इसमें पढ़ने की 2 तरह से हम इसको पढ़ सकते हैं। पहले पढ़ सकते हैं पूरा सिलेबस, दूसरा सिर्फ एग्जाम से रिलेटेड। तो अभी हम राय देंगे क्या से पूरा सिलेबस पढ़ने के लिए, क्योंकि अभी हमारे पास बहुत सारा टाइम है, पूरा मई से लेकर फरवरी तक अभी टाइम बाकी है। और आगे जो है जैसे ही हम लोग अक्टूबर नवंबर में जाएंगे वहां से हम लोग क्या कर देंगे, एग्जाम से रिलेटेड पढ़ाई शुरू कर देंगे। जो एग्जाम में आएगा वही पढ़ेंगे,
एग्जाम टॉप करने के लिए कुछ मतलब कि अपना रुचि भी होना चाहिए। तो अक्टूबर नवंबर से 2-4 चीज़ को फॉलो करने लगेंगे। जैसे जितना भी पढ़ाई किए उसका रिवीजन कर लेंगे। जो क्वेश्चन बैंक होता है और जिसका प्रकाशन बहुत सारे होता है, कोई भी क्वेश्चन बैंक ले लीजिए, उसमें सेम क्वेश्चन रहता है, उसका अपना से उसका आंसर नहीं देखना है। आंसर जो रहता है उसमें अधिकांशतः गलत भी दिया जाता है और लगभग मतलब कि 40% आंसर तो गलत रहता है, चाहे ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो। तो इसलिए उस आंसर को अपने से बनाइए, चाहे साइंस स्ट्रीम हो, कॉमर्स हो, आर्ट्स हो, अपने से उसको बनाकर याद कीजिए और उसको याद करने के बाद अपना से खुद का टेस्ट लगाइए। टेस्ट जो होता है अपने से क्वेश्चन बनाइए, अपने से क्या कीजिए, टेस्ट लगाइए। और उसको ऑब्जेक्टिव याद करने के बाद तो ऑब्जेक्टिव किस तरह से निकालेंगे, जैसे कि ऑब्जेक्टिव की बात करें तो ये नहीं से हम ऑब्जेक्टिव लास्ट में याद करेंगे। अभी सिलेबस पढ़ ले रहे हैं, चलो आज मान लिया पढ़ लिए लाइट चैप्टर पढ़े, क्लास 12 का ऑप्टिक्स पढ़े 12th में, तो सिर्फ सब्जेक्टिव पढ़े, ऑब्जेक्टिव वगैरह नहीं पढ़े। तो ऐसे नहीं करना है। सब्जेक्टिव जैसे पढ़ रहे हैं, फर्स्ट चैप्टर पढ़े क्या, ऑप्टिक्स, और फिजिक्स में ऑप्टिक्स पढ़े, तो ऑप्टिक्स का क्या करना है, गेस पेपर कोई भी ले लेना है, टारगेट का हो, ब्रिलियंट का हो, कोई भी गेस पेपर ले लेना है। अच्छा रहता है ब्रिलियंट और टारगेट, गोल्डन वगैरह का रहता है, बहुत सारा प्रकाशन है, आपको जो अच्छा लगे वो ले लेना है। और उसमें का जो चैप्टर होगा अपना से आंसर बनाना है। ऑप्टिक्स का चैप्टर उठाना है और क्या करना है, पहले अपना से बनाना है, क्योंकि हम ऑलरेडी ऑप्टिक्स पढ़ चुके हैं। तो उसमें क्या होगा, अधिकांशतः क्वेश्चन हमसे बन जाएगा। तो इस तरह से अपना से पहले क्या करना है, आंसर बनाना है। अगर नहीं बने तो उसमें पीछे आंसर दिया जाता है, तो आप लोग उस आंसर से क्या करना है, साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव भी याद करते चलना है। और साथ ही अगर आप क्यूज खेलना चाहते हैं, अभी समय है तो आप क्यूज भी खेल सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप मतलब बहुत सारा ग्रुप है, तो आप वहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप जोड़कर क्यूज खेल सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, तो इस लिंक से आप हमारे टेलीग्राम में जुड़ सकते हैं। हमारे टेलीग्राम में भी क्यूज खिलाए जाते हैं क्लास 10-12 के लिए, virtual क्लासेस नाम है ग्रुप का, तो आप डिस्क्रिप्शन से जुड़ सकते हैं। और रही बात सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव जो पढ़ना है, तो चैप्टर वाइज सब्जेक्टिव पढ़ना है, चैप्टर वाइज क्या करना है, ऑब्जेक्टिव पढ़ना है। और टेस्ट हमेशा देते रहना है। जहाँ भी पढ़ रहे हैं वहाँ से टीचर से बोल कर क्या होता है, कभी कभी कोई गांव छोड़कर बाहर जाता है तो उसको टाइम नहीं मिल पाता है, जैसे कि खाना बनाना है, खुद से कपड़ा धोना है, खुद से साथ ही क्लास करने जाता है, उसको थोड़ा दिक्कत होती है। तो दिक्कत होती है तो अभी मतलब ये नहीं से छोड़ देना है पढ़ाई, जो पढ़ाई हो रहा है उतना ही करना, उससे ज़्यादा नहीं करना। जैसे आज कोचिंग स्कूल में गए, अपना ट्यूशन में गए, आज एक ही टॉपिक हुआ है तो एक ही टॉपिक हम क्या करेंगे, उसको रिवाइज कर लेंगे, बस इतना ही काम करेंगे और पीछे का थोड़ा देख लेंगे। उसके बाद आपका जो है ना, जहाँ भी पढ़ते हैं वहाँ छोड़ दिया जाता है जल्दी। लगभग दिसंबर से लेकर जनवरी में आपको नवंबर दिसंबर में ही छोड़ दिया जाता है, यानी कि विदाई आपको कर दिया जाता है। 2 महीने पूरा टाइम मिलता है आपको सेल्फ स्टडी करने का। तो सेल्फ स्टडी में लगभग आप 13 से 14 घंटे अगर बाहर है तो आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि 24 घंटे में आप मात्र 4 से 5 घंटे इन्वेस्ट कर सकते हैं, कहीं भी खाना बनाने से लेकर कपड़ा धोने। बाकी आपके पास समय है, सोइए जितना सोना है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद अपना सेल्फ स्टडी करके तैयारी करना है। और उसमें आता है क्वेश्चन बैंक की तैयारी कैसे करें। क्वेश्चन बैंक आता है, क्वेश्चन बैंक जैसे अभी 2009 से लेते हैं, 2009 से 2022 तक। देखिए क्या होता है, जब इसमें आता है कुछ सम संख्या में आता है तो कुछ विषम संख्या। जैसे 2009 क्या है, सम संख्या, 22 विषम संख्या। एग्जाम में भी इसी तरह से पूछा जाता है। जैसे कि 22 में है, 22 वाला का क्या था, 22 वाला का 20 अगर पढ़ लिया, 18 पढ़ लिया, 16 पढ़ लिया, इस तरह से मतलब सम संख्या वाला पढ़ के जाता था। उसका कुछ हद तक क्वेश्चन क्या होता है, लड़ जाता है। लेकिन पहले अगर आपके पास समय नहीं है तो आप क्या कीजिए, 2023 में एग्जाम देने वाले हैं, तो 2023 में एग्जाम देने वाले हैं तो आप 2019 का पेपर पढ़ लीजिए, 2021 का पेपर पढ़ लीजिए, 2017 का पढ़ लीजिए। इस तरह से विषम संख्या वाला जितना है वो पढ़ लीजिए 9 तक। अगर आपके पास समय है तो पूरा 9 से लेकर पूरा 22 तक लगातार 9, 10, 11 इस तरह से अपना पूरा पढ़िए। और मतलब कि अपना एक नोट्स बनाइए क्वेश्चन बैंक का, और साथ ही साथ इसका जो ऑब्जेक्टिव है अपना खुद से बनाइए और याद कीजिए। और आपको इस चैनल पे क्वेश्चन बैंक का ऑब्जेक्टिव अपलोड कराई जाएगी, साथ ही साथ प्रयास किया जाएगा कि सब्जेक्टिव भी यहाँ से सोल्व कराया जाएगा। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। अब इसके बारे में कुछ और बताएंगे हमारे मुकेश सर, तो आएंगे मुकेश सर और आप कुछ बताइए। हेलो गाइस, ऑल ऑफ यू गुड मॉर्निंग। वीडियम क्लासेस के परिवार से आप लोगों को वेलकम है। वीडियम क्लासेस में सर तो आपको सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और टॉपर के लिए सब रणनीति बताए हैं। आज मैं आप लोगों के बीच टाइम मैनेजमेंट के लिए बताऊंगा और टॉप कैसे करेंगे, किस तरीके से, किस रणनीति से हम लोग तैयार करेंगे,
कि टॉप करके दिखाएंगे। नेक्स्ट यानी कि 2023 में एग्ज़ाम होने वाला है 12th का। सर बोले कि फरवरी, मिड फरवरी या 1 फरवरी से स्टार्ट होता है, यानी कि फरवरी के फर्स्ट वीक से कभी होता है तो कभी मिड फरवरी से होता है। तो हम लोग कैसे प्रिपेयर करेंगे, उसके लिए पहले से हम लोग रणनीति बनाएंगे, तब जाकर नेक्स्ट स्टेट टॉपर आप लोग तैयार कीजिएगा। तो आप लोग नेक्स्ट स्टेट टॉपर देने के लिए आप लोग रेडी हैं? तो चलिए आज मैं बताता हूँ टाइम मैनेजमेंट। बहुत सारे बच्चे टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं सही तरीक़ा से, कहते चलो आज नहीं कल पढ़ लेंगे, परसों पढ़ लेंगे, ऐसे करेंगे, एग्ज़ाम रहेगा 2 महीना में पढ़ लेंगे हम लोग। लेकिन ऐसे कभी नहीं होता है। पढ़ाई का कभी कोई भी शॉर्टकट तरीका नहीं है कि चलो शॉर्टकट ही करके हम तैयार कर लेंगे। बिना लेबर का कुछ नहीं होगा। अगर आप मेहनत नहीं करते हैं तो कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर आपको टॉपर बनना है तो पहले से ही रणनीति बनाएंगे किस तरीक़े से हम लोग पढ़ाई करेंगे। जो भी बच्चा जैसे इससे पहले जो अभी जो टॉपर बना है सौरभ कुमार, जो 94 पॉइंट समथिंग मार्क्स ला करके स्टेट टॉपर बना है, तो उससे जाकर पूछिए आप वो किस तरह से प्रिपेयर किया है। बहुत ही वो एक एक मिनट का, एक एक समय का महत्व दिया होगा। खाना बनाना है, उसी पे सब चीज़ मैनेजमेंट करना है। खाना बनाना है, खाना है, कपड़ा साफ करना है, सब चीज़ को निकालते हुए भी पढ़ाई पर समय दिया होगा। आपके पास टोटल 24 आवर्स होते हैं, उसमें से खाना बनाना, कपड़ा साफ करना, सोना, सबको समय काटते हुए फिर भी आपको अगर ज़्यादा नहीं पढ़ते हैं बशर्ते कंटिन्यू पढ़िए। ये नहीं कि चलो आज पढ़ लिए तो 4 दिन बाद पढ़ेंगे, 1 सप्ताह बाद पढ़ेंगे, 1 सप्ताह का बदला तो हम एक ही दिन में पढ़ लिए हैं, 1 सप्ताह बाद पढ़ेंगे। बहुत सारे बच्चे ऐसे करते हैं, लेकिन वैसा नहीं। कंटिन्यू कुछ न कुछ क्लास में जाइए, पढ़िए। ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं या फिर ऑफलाइन सर के पास आप क्लास ले रहे हैं, कहीं भी क्लास ले रहे हैं, कंटिन्यू जाइए तो डेफिनेटली वहाँ क्लास में आप कुछ न कुछ सीखेंगे और उसको आकर के फिर फेयर करेंगे। और थ्रू आउट एक एक सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव निकालेंगे हम लोग। एक एक सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव थ्रू आउट रीड करेंगे और उसको ऑब्जेक्टिव निकालेंगे। और सर ऑब्जेक्टिव निकालते हैं, देते हैं आपको, उसको भी रीड करेंगे, तब जाकर के आप टॉपर बनेंगे। एक एक पॉइंट पर ध्यान देना होगा। ऐसा नहीं कि चलो हिंदी कमजोर है, 1 महीना रहेगा तो पढ़ लेंगे। किसी भी विषय को हमको कमजोर नहीं मानना है। अगर 94%, 95% लाना है तो ओवरऑल सब्जेक्ट पर ध्यान देना पड़ेगा। इंग्लिश हो या साइंस हो, चाहे कॉमर्स वाले हो या आर्ट्स वाले हो, ओवरऑल सब्जेक्ट पर आपको ध्यान देना है। एक एक विषय पर ध्यान देना है, उसके अनुसार हम लोग प्रिपेयर करेंगे। टाइम मैनेजमेंट भी करना है कि कब हमको पढ़ना है, कब खाना है, कब खेलना है, कब कपड़ा साफ करना है, इस सब चीज़ पर ध्यान देना है। अगर आप अच्छे मार्क्स देना चाहते हैं तब आपके पीछे बहुत सारे पेरेंट्स का आशा रहता है कि चलो मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, कुछ अच्छा करके दिखाएंगे। अगर आप अच्छा नहीं करते हैं तो क्या होता है, सब निराशा हो जाता है। आपके पीछे आपके रिलेशन का भी नाम जुड़ा हुआ है, उसका भी निराशा हो जाएगा, है कि नहीं। टीचर का भी बहुत सारा आशा रहता है कि मैं बच्चे को पढ़ा रहा हूँ, अच्छे से क्लास दे रहा हूँ तो अच्छे कुछ करके दिखाएंगे। अगर आप अच्छे नहीं करते हैं टीचर भी निराश हो जाते हैं कि चलो यार मैं शायद अच्छे से नहीं पढ़ा पाया। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। टीचर क्या, एक मार्गदर्शक है। आप शिक्षक के पास जाते हैं पढ़ने, कहीं भी क्लास लेते होंगे आप लोग, तो शिक्षक क्या है, मार्गदर्शक है, आपको रास्ता बताएंगे। पढ़ना तो आपको ही है। अगर आप नहीं पढ़ते हैं तो फिर कैसे होगा। सर आपको सिर्फ मार्गदर्शन बताएंगे कि ऐसे इस रास्ते से चलना है, ऐसा ऑब्जेक्टिव प्रिपेयर करना है, ऐसा सब्जेक्टिव का प्रिपेयर करेंगे हम लोग। इससे पहले तो सर बताए कि इससे 100% यानी कि 100 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव पूछता था जिसमें से 50 देना है। इस बार तो शायद चेंज हो गया है, जो 60 नंबर पूछेगा जिसमें से 50 ही देना है। कोरोना काल में इससे पहले आपको बच्चे सबको ऑफर दिया गया था कि 100% 100 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, लेकिन अब ऐसा नहीं रह गया कि आप लोग को हार्ड परिश्रम करना पड़ेगा तब जाकर सफल होंगे। जो 60 नंबर का ही रहेगा ऑब्जेक्टिव, जिसमें से आपको 50 नंबर को डील करना है। ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है कि चलो 100 मार्क्स है 50 तो मार ही देंगे तुक्का लगा करके। तुक्का लगाना का भी एक तरीका है। अगर आप सब पर किसी पे A B C D मारते जा रहे हैं तो अच्छा नहीं आता है। तुक्का भी लगा रहे हैं ना, तो ऐसा चूज कीजिए। B और C में अक्सर ही ज़्यादा आंसर फंसते हैं, तो ऐसा चूज कीजिए। अगर C कर रहे हैं या B कर रहे हैं, अगर 50 आंसर क्वेश्चन है, 60 क्वेश्चन है तो 50 देना है, तो 25 पर B लगाइए और 25 पर C लगाइए।
तो कुछ न कुछ तो आंसर आ ही जाएंगे। तो वैसे टॉप के लिए नहीं है, अगर आप टॉप करना चाहते हैं ये नियम नहीं अपनाइएगा। और कुछ ऐसे बच्चे जो नहीं पढ़ पाए हैं, वो चाहते हैं भाई मैं तो तैयारी नहीं कर पाया, मेरा समय तो पूरा बीत गया, अब मैं क्या करूँ, अब तो कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो एटलीस्ट वो कर सकते हैं वैसे कि चलो बी और सी है तो 25 बी लगाएंगे 25 सी लगाएंगे, तो बस जब 25 सी लगाएंगे तो उसमें से 10 तो सही हो ही जाएंगे ना, 10 से नहीं 15 तो सही होंगे, 15 या 10 के बीच में तो होगा ही। और उधर से और जो बी लगाए हैं 25 तो उसमें भी 15-20 हो जाएंगे, तो 25-30 तो ऑटोमेटिकली है कि आपका ऑब्जेक्टिव हो ही जाएगा। उसके बाद सब्जेक्टिव से आप डील कर लेंगे तो पास हो जाएंगे। ये पास करने का तरीका है, ये नहीं कि टॉप करने का तरीका है। अगर आप टॉप चाहते हैं तो थ्रू आउट आपको रीड करना पड़ेगा, बुक से लेकर के गेस पेपर होगा, लास्ट में थोड़ा सा सहारा लेना पड़ता है, लेकिन आपको शुरू से ही तैयारी करना पड़ेगा। अभी मई चल रहा है, बहुत सारे बच्चे कोई अप्रैल से स्टार्ट कर दिए तैयारी करना, कोई मई से स्टार्ट कर रहे हैं। तो अगर आप मई से भी कर रहे हैं तो आपके पास बहुत सारा समय है, आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। धन्यवाद। हमारे चैनल को वीटीएम क्लासेस को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और दोस्तों में शेयर अवश्य करें, जिससे हमारे चैनल का मान सम्मान बढ़ता है और हम लोग का भी मान सम्मान बढ़ेगा। धन्यवाद।